में मेरा नाम अमित है, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है, जब पढ़ने बैठते हैं ना, अभी नींद आ जाती है या ध्यान भटकने लग जाता है, सर इसका उत्तर बता दो आप। हाँ, सबको बताने के लिए आपको इनके प्रश्न पे हंसी तो आई, लेकिन वास्तविकता ये है, ये समस्या सभी की है ना। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप पढ़ने का समय निर्धारित करें। पढ़ने का समय निर्धारित करें, किस समय आपको क्या पढ़ना है। दूसरा पॉइंट होता है कि विषय इजी टू हार्ड, सरल से कठिन की ओर आपको चलना है। अब आप एक बात बताइए, रात्रि में जब सोने का समय होता है और उस समय आप याद करने का काम करें तो नींद आनी ही आनी है। रात्रि में यानी कि 10 से 11 बजे तक अगर आप पढ़ते हैं तो उस समय आप रिटन वर्क कीजिएगा। कौन आप समझ रहे ना, अगर आप पढ़ेंगे तो नींद आएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि नींद ना आए, इसके लिए आप पढ़ने का अपना पोस्चर तैयार कीजिएगा। पोस्चर मीन्स बैठने का तरीका। अगर आप रजाई में बैठ करके किताब पढ़ेंगे तो नींद आनी ही आनी है। आप कुर्सी में पर आप अपना एक टेबल डालिए और अपनी कुर्सी पर बैठिए, और कुर्सी पर भी सीधे बैठना है आपको। कुर्सी पर ऐसे नहीं बैठना है, कुर्सी पर इसी तरह से मस्ती में नहीं बैठना है। कुर्सी पर पोस्चर जो है वो सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, ठीक है। अब यहाँ पर बैठ करके आप पढ़िएगा, आप देखेंगे आपको नींद नहीं आएगी। आपने विद्यार्थी के 5 लक्षण सुने, किसको याद है 5 लक्षण? विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, बता सकता है कोई कौन से लक्षण है? नहीं, आप नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, वपोध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थिना 5 लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण के समान। आपने देखा होगा 1 किलोमीटर ऊपर कौवा उड़ता है और पोटली में सरसों के दाने आप बांध के रख दो, वो वहीं से आएगा, सीधा पोटली लेके चला जाएगा। क्या है उसकी चेष्टा है, काक चेष्टा, वपोध्यानम, बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि आपका मन एकाग्र होना चाहिए। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आप पढ़ेंगे तो आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो सब याद होगा। अल्पाहारी, भोजन कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अभी दैनिक जागरण में मैंने अपने वो दिए थे, उसमें ये लिखा था कि बच्चों को रात्रि के समय है, अभी सब परीक्षाएं आ रही हैं, तो हल्का भोजन लेना चाहिए। प्रॉपर जो भोजन आप लेते हो उस भोजन को थोड़ा कम कर दीजिएगा, और हो सके तो रात में दूध अधिक लें। 2 रोटी खाइए और बाकी दूध पीजिए आराम से, ठीक है, नींद कम आएगी। मेरा सवाल ये है, ये छोटे छोटे बच्चे फोन क्यों चलाते हैं अभी से? फोन क्यों चलाते हैं? अरे हम देते हैं। ठीक है बेटा, मैं एक बहुत उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा। एक कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी, कच्ची गीली मिट्टी जिसको कह सकते हैं, और गीली मिट्टी पे जो आप उकेरना चाहते हैं वही उकर जाता है। तो ये जो बच्चे होते हैं हमारे शैशवावस्था, बाल्यावस्था तक के, ये हमारे कच्ची मिट्टी होते हैं। इनका मन मस्तिष्क बिल्कुल एकदम कच्ची मिट्टी के समान होता है। इनके मन मस्तिष्क पर जैसा प्रभाव उनको देखने को मिलता है, को सुनने को मिलता है, बिल्कुल वही प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। तो ये माता पिता की गलती है, उसको यहाँ पर समझना है। इस पर बहुत बड़ी डिबेट्स भी चल रही हैं और इस पर चिंतन भी हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल का प्रयोग
उनके मानसिक प्रभाव को समाप्त कर रहा है, मानसिक जो शक्ति है उसको समाप्त कर रहा है, उनके मानसिक मन पर प्रभाव डाल रहा है। नाम अनंत है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में कौन सी बढ़िया होती है? बहुत अच्छी है, उनका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कौन सी पढ़ाई अच्छी होती है? अच्छा चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ, कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई को अच्छा मानते हैं? हाथ खड़ा करें। ऑनलाइन पढ़ाई यानी कि मोबाइल से, नेट से। अच्छा कितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई को अच्छा मानते हैं? ठीक, वेरी गुड। तो इसका मतलब जवाब तो मिल गया आपको। अब मैं आपको इसका विस्तार से बताता हूं। प्यारे बच्चों, हमने भी आपको बताया था कि बाल्यावस्था हमारी कच्ची मिट्टी, और कच्ची मिट्टी में जो कुछ हम उकेरना चाहते हैं वो बहुत आसानी से उकर जाता है। तो इसके लिए एक अवस्था है बाल्यावस्था की, उसमें आपको ऑफलाइन पढ़ाई ही बहुत अच्छी होती है। ब्लैक बोर्ड पर जब आप पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें आपके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। इस अवस्था में ऑनलाइन जो कुछ आप पढ़ते हैं, पढ़ते समय तो आपको लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया, याद कर लिया, ये देख लिया, लेकिन मोबाइल ऑफ करने के बाद आप फिर भूल जाते, आपको कुछ नहीं याद रहता। जब मोबाइल की जो एजुकेशन या जो नेटवर्क एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो केवल और केवल हायर एजुकेशन में पर्याप्त है, जहां पर उनको नेट की हर समय आवश्यकता होती है, जहां पर कंटेंट्स जो हैं वो इतने महंगे हैं कि वो इतनी सारी किताबें अपने पास नहीं रख सकते। तो वहां पर क्या करते हैं बच्चे? कंटेंट्स को प्राप्त करने के लिए गूगल सर्च करते हैं और गूगल से फिर वो कंटेंट प्राप्त करते हैं। उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी है। आप लोगों के लिए ऑफलाइन एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है और कोई सहारा नहीं। आप लोग जब क्लास में बैठ करके टीचर्स के ब्लैक बोर्ड के पर पढ़ाए हुए सवालों को समझते हैं और उनको अपनी कॉपी पर करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि 90% 80% आपको वही समझ में आ जाता है। और घर पे जाकर के अगर आपने उसको पढ़ लिया, दोबारा से कर लिया, तो 100% आपको समझ में आ जाता है। तो ये ऑफलाइन ही आप लोगों के लिए कंपल्सरी है, जरूरी है। मेरा नाम तमन्ना है, मैं कक्षा 10th B की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ाई रात में ज्यादा करनी चाहिए या सुबह में? बहुत से कहते हैं कि टॉपर बनने के लिए रात रात भर पढ़ना पड़ता है, तो ये इसका उत्तर आप प्लीज। थैंक यू। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। बोर्ड परीक्षा आ रही है, सभी के मन मस्तिष्क में तनाव है कि मुझे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करूं, क्या करूं, कैसे पढ़ूं। और मेरा आपसे कहना केवल इतना है कि जो बच्चे नियमित पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे नियमित पढ़ाई करते हैं, रेगुलर स्टडी करते हैं, उन बच्चों को कहीं कोई अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं है। ना ये जरूरी है कि वो रात के 12 बजे पढ़े, 11 बजे पढ़े, 1 बजे तक पढ़े। आपका जो रूटीन टाइम है, उसी रूटीन टाइम में डेली पढ़ाई आपको करनी है। तो नियमित जो आपकी पढ़ाई है वही आपकी सार्थक भी होती है। अगर रात के 11 बजे आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क पर उसका कंटेंट स्थायी नहीं होगा, आपको वो याद भी नहीं, और याद कर भी लिया तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने नियमित पढ़ाई के अंतर्गत वो मन से एकाग्रचित्त होकर के वो चीज पढ़ी है तो वो हमेशा आपको याद रहेगी। तो इसलिए अब चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, कुछ बच्चों ने अपना मटेरियल अच्छे से तैयार किया हुआ है, कुछ ने नहीं तैयार किया है। अब वो तनाव आपके ऊपर बहुत होगा इस मस्तिष्क पर कि अब क्या करूं, है ना। तो इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना इजी टू हार्ड यानी कि सरल से कठिन की ओर ध्यान करिए। कौन सा
देखिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी समझते हैं? किसी को प्राप्त करने के लिए उसकी तकनीकी क्षमता जो है वो प्राप्त करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका सिलेबस है, मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में लाइट आता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ये होता है, तो उसमें कितने नंबर का लाइट है, कितने नंबर का इलेक्ट्रिकल है, कितने नंबर का मैग्नेटिक है, कितने नंबर का जनरल है, और कौन सा सरल है जिससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो सरल वाले चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर जाओ, फिर उसमें से तैयार करिएगा, फिर उससे हार्ड पे जाइएगा। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करें जिससे कि सब विषयों के क्वेश्चंस, सब विषयों के जो चैप्टर्स हैं वो आपको, और स्ट्रेटेजी ये भी देखनी है कि कौन कौन से आते हैं प्रश्न, ये भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बच्चे जो प्रश्न आता ही नहीं उसमें अपना समय खपाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं उसको। ऐसा नहीं करना है। आप ये देखो कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और किस स्तर के पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये आपको तैयार करना है। नंबर लाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की स्ट्रेटेजी तैयार कर लें, और स्ट्रेटेजी के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप 10 साल के जो अनसोल्ड पेपर हैं उनको बहुत आसानी से कर जाइए। 10 साल के अनसोल्ड पेपर जो बच्चा सॉल्व कर लेगा, मैं दावे के साथ लिखित रूप में आपको लिख करके दे जाऊं, वो फेल नहीं हो सकता, और हो सकता है वो कम से कम 60 से 70% नंबर ले आएगा। समझ गए? तो आप लोगों को स्ट्रेटेजी तैयार करके अपनी पढ़ाई करनी है।